जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रैपिड स्टडी में। तो सेट नंबर 17 का हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले कमेंट में सत्यम देशमुख को थैंक यू ज़रूर बोल देना एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक बाद में कर देना, ठीक है। बाकी जो बचे हुए सेट हैं वो हम बीच बीच में करवा देंगे वीडियो के माध्यम से, लेकिन इसकी जो PDF है वो हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत कि त्रिशूरपुरम जो है ये प्रसिद्ध मंदिर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो त्रिशूरपुरम जो है ये केरल में मनाया जाता है, जो कि बड़क्कूनाथ मंदिर में इसको आयोजित किया जाता है। केरल के नए वर्ष को क्या किस नाम से जानते हैं, तो विशु के नाम से जानते हैं, जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ओणम भी कहाँ का है, ये भी केरल का नृत्य है और ये 10 दिन मनाया जाता है ओणम, ठीक है। वल्लम काली यहाँ पर क्या होती है, जो वोट रेस होती है ना, यानी कि जो पानी वाली नाव होती है उसमें रेस की जाती है, कहाँ पर, केरल में, ठीक है। निशागंधी उत्सव, मकर विलक्कू जो कि सबरीमाला मंदिर में होता है, ये भी कहाँ पर होते हैं, तो ये भी केरल के उत्सव हैं। MP के उत्सव की बात कर लेते हैं तो नीरजा, हड़ल्या, रसनवा, लारूकाज और खजुराहो मंदिर जो कि कितने दिन चलता है। खजुराहो मंदिर जो है, जो कि चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था, ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी MP में मनाया जाता है और कितने दिन चलता है, ये 6 दिन जो है इसको मनाते हैं। लोकरंग की बात करते हैं, ये 5 दिन मनाया जाता है। गोटमार और छुपद ये भी कहाँ पर मनाए जाते हैं, ये भी MP के उत्सव हैं। तो धीमे धीमे जो है वो आपको सभी को याद रखना है, बार बार पढ़ने पर ही आपको याद होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शित के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो बिस्मिल्लाह खान जो कि तबला वादक हैं, सॉरी नहीं, बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई वादक हैं, ठीक है। क्या कौन से हैं ये शहनाई वादक हैं, जिन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 1980 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। 1968 में पद्म भूषण मिला था और 1961 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और संगीत नाटक अकादमी जो है ये 1956 में इन्हें प्राप्त हुई थी। ये कौन से हैं, ये शहनाई वादक हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान जो हैं, इन्होंने क्या किया था, ये इतने फेमस क्यों हैं, जब 15 अगस्त 1947 को इन्होंने, जब भारत आज़ाद हुआ था तब इन्होंने शहनाई बजाई थी, ठीक है। और फिर 26 जनवरी 1950 को भी इन्होंने जो है वो शहनाई बजाई थी। इनके नाम पर एक सभागार हुई थी, कहाँ पर होती है, तो ये ईरान में होती है। पहली बार ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शन किसने किया था, तो बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक हैं। इन्होंने 1937 में ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनके नाम पर क्या है, इनके नाम पर 2006 से 40 से कम व्यक्ति वालों के लिए जो है अवार्ड जो है वो दिया जाता है, ठीक है, इनके नाम पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। और हिंगलाज माता का मंदिर भी कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में स्थित है। मानसेहर शिव मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी पाकिस्तान में स्थित है। आनंद मंदिर और गोल्डन पैगोडा की बात करें तो ये म्यांमार में स्थित है, लेकिन यहाँ पर गोल्डन पैगोडा कहाँ पर है, म्यांमार में, और ब्लैक पैगोडा कहाँ है, तो भारत के उड़ीसा में स्थित है, जो कि 10 रुपये के नोट पर स्थित है। याद रखेंगे, ब्लैक पैगोडा अलग है और गोल्डन पैगोडा जो है वो कहाँ पर है, म्यांमार में है। श्रीलंका की बात कर लेते हैं तो मुन्नेश्वरम और नागुलेश्वरम, ये स्वरम वाले जो हैं ये आप सभी को जो है वो श्रीलंका के साइड में ही मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है, रामेश्वरम आपने सुना होगा, ये भारत में पड़ जाता है रामेश्वरम, ठीक है। पशुपतिनाथ ये कहाँ पर है, तो ये नेपाल में है।
केयुआन की बात कर लेते हैं तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ये चीन का होगा। तनाय लोट की बात कर लेते हैं, ये इंडोनेशिया में है। BAPS की बात कर लेते हैं, ये UAE में है। और अंकोर वाट की बात कर लेते हैं तो ये कंबोडिया में स्थित है। व्हाट्सएप को कब स्थापित किया गया था? तो व्हाट्सएप को 2009 में स्थापित किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। लिंक्डइन की बात कर लेते हैं, ये 2003 में आता है। फेसबुक जो है 2004 में आता है। यूट्यूब जो कि 2005 में आता है और इसको 20 वर्ष वर्तमान समय में पूरे हो चुके हैं। 20 वर्ष में इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। ट्विटर की बात कर लेते हैं तो ये 2006 में आता है। और स्नैपचैट जो कि आप सभी जानते होंगे फिल्टर के लिए काफ़ी अच्छा है, ये 2011 में आता है। वॉलीबॉल के चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? तो वॉलीबॉल के चौथे सेट में 25 अंक होते हैं। पहले कितने सेट होते हैं? तो 4 सेट होते हैं, जिनमें 25-25 होते हैं पहले और दूसरे में, ठीक है। और तीसरे में भी बात करें तो 25 और चौथे में भी बात करें तो 25। यदि बराबर हो जाए तो पांचवा सेट कितने अंक का खेला जाता है? मान लो जो 4 सेट हैं वो 25-25-25 के होते हैं, और अगर उनमें सब में बराबर अंक मिलते हैं वॉलीबॉल में सबको, तो फिर जो पांचवा सेट खेला जाएगा हार या जीत के लिए वो 15 अंक का खेला जाएगा। 69वें सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर आयोजन की गई है? तो ये जयपुर में आयोजन किया गया है सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का, जिसके विजेता मेन में कौन रहे हैं? तो केरल जो है वो मेन में रही है। और वोमेन की बात करें तो रेलवे का मतलब है कि रेलवे जो है वो क्रिकेट, वॉलीबॉल सभी खेलों को जो है वो प्रोत्साहित करता है। तो ये किसके पक्ष में गया है? वोमेन वाला, तो ये रेलवे के पक्ष में गया है, ठीक है। वॉलीबॉल वाले जो खेल हैं। विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ये दिव्येंदु बरुआ। सिर्फ आप ये याद रखेंगे बरुआ को, ठीक है। दिव्येंदु बरुआ जो है ये 2nd नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर हैं। और तीसरे कौन बने थे? तो प्रवीण थिप्से जो हैं ये बने थे। और अभिजीत कुंटे जो है ये चौथे बने थे। और 5वें कौन बने हैं? तो शशिकरण कृष्णन जो है ये 5वें नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं। विश्वनाथ आनंद की बात कर लेते हैं तो ये 1988 में जो है वो ग्रैंड मास्टर बनते हैं विश्वनाथ आनंद, ठीक है। और 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बनते हैं? तो श्री हरि जो है ये 86वें ग्रैंड मास्टर बनते हैं। चेस डे कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को जो है वो चेस डे के रूप में मनाते हैं। 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल शतरंज संघ जो है इसकी स्थापना होती है 1924 में। इसीलिए जो है वो 20 जुलाई को शतरंज दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है शतरंज का, ठीक है। चेस की बात कर लेते हैं तो चेस जो है इसमें 64 खाने होते हैं, यानी कि 32 खाने ब्लैक के होंगे और 32 खाने जो हैं वो वाइट के होते हैं। 8x8 के फॉर्म में जो है वो चेस बना हुआ होता है। द मूर्स लास्ट साइन ये किसका उपन्यास है? तो ये सलमान रश्दी का जो है उपन्यास है। नाइफ, विक्ट्री सिटी, मिडनाइट चिल्ड्रन, ये सारी इनकी जो पुस्तकें हैं वो है। द सेंटिक वीनस ये भी इनकी है। द 11th हावर ये 2025 में आई थी, किनकी? सलमान रश्दी की। द 11th हावर इनकी 2025 में आती है। और सेम इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है। सेम ये किनकी है? ये सलमान रश्दी की है। आप ऐसे याद रखते हैं सलमान खान जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेम हुए थे। क्यों? नाइफ यानी कि उन्होंने चक्कू से, विक्ट्री यानी कि चाकू से जो है उन्होंने विजय प्राप्त की थी किस पर? और मिडनाइट में ये चिल्ड्रन लेकर गए थे, इसीलिए इन्हें सेम जो है वो काफ़ी सेम का मतलब होता है काफ़ी बेइज्जती सहना, ठीक है। द 11th हावर 2025 यानी कि इन्होंने 11th हावर सलमान खान ने 2025 में सिर्फ काम किया है। इस तरीके से जो है वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। VS नॉयपॉय की बात कर लेते हैं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस इनकी है। एक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, वो इनकी नहीं है। इनकी कौन सी है? एरिया वाली, ठीक है। एरिया में कौन आएंगे? VS नॉयपॉल आएंगे। इन अ फ्री स्टेट किनकी है? BS नॉयपॉल की है। ए बेंड इन द रिवर और ए हाउस फॉर
मिस्टर विंस, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये किसकी है? ये BS नौपाल की है। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। तो राजस्थान में जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को और आंध्र प्रदेश में 1 नवंबर 1959 को जो है ये पंचायती राज प्रणाली जो है वो सर्वप्रथम इन 2 स्टेटों में अपनाई गई थी। राजस्थान के बगदरी गांव और नागौर जिला, इन दोनों में जो है वो पंचायती राज सर्वप्रथम अपनाई गई थी। पंचायती राज की बात कर लेते हैं तो 73वां संविधान संशोधन 1992 होता है, जिसके द्वारा पंचायती राज का गठन होता है, जिसमें 10 विषय होते हैं और इसको लागू किया जाता है 24 अप्रैल 1993 में। और नरसिम्हा राव समिति के द्वारा ही जो है पंचायती राज प्रणाली जो है इसको बनाया जाता है, जिसके जनक बलवंत राय मेहता को मानते हैं। किसके? पंचायती राज प्रणाली के। आर्टिकल क्या है पंचायती राज का? तो 243 से लेकर 243 जो है वो पंचायती राज के लिए आर्टिकल वर्णित है। ठीक है। पंचायती राज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो 2010 में इसको मनाया गया था, जिसमें 10 विषय हैं। बलवंत राय मेहता समिति की बात कर लेते हैं तो ये त्रिस्तरीय समिति थी जो 1957 में आते हैं। पंचायती राज समिति जो है वो 2 स्तरीय और 3 स्तरीय में आती है। ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है ये त्रिस्तरीय में लेकर आए थे और इसको ही फॉलो किया गया था। कब आती है? ये 1957 में। अशोक मेहता समिति जो है ये 2 स्तरीय लाते हैं 1977 में, लेकिन इनकी जो है ये पॉलिसी जो है इनकी नहीं चल पाई थी ज़्यादा। LM सिंधवी समिति की बात कर लेते हैं तो इन्होंने कहा था कि पंचायती राज को जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कब? 1986 में, लेकिन ये भी नहीं चला था। PK थंगुन समिति आती है, ये 1988 में आती है, ये भी नहीं चली। सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है ये त्रिस्तरीय समिति है। पंचायती राज अभी बताया 243 से 243 इसका आर्टिकल है। 243 में क्या बोला गया है? पंचायत की परिभाषा के बारे में बात की गई है। अब उसी 243 के क्लॉज नंबर A में क्या बोला गया है कि ग्राम सभा की स्थापना की जाएगी। पंचायतों का संविधान किसको माना जाएगा? तो 243 के B को माना जाएगा। 243 के C की बात करें तो पंचायतों की संरचना। 243 के D की बात करें तो सीटों का आरक्षण। 243 E की बात करें तो अवधि। 243 G की बात करें तो शक्ति और अधिकार की बात की गई है। वित्त आयोग, राज्य के जो वित्त आयोग की बात की गई है ये 243 वित्त आयोग की बात किस में की गई है? तो 243 के I में की गई है। 243 के K में किसका वर्णन है? तो ये चुनाव का वर्णन इसमें बताया गया है पंचायती राज के। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रतिष्ठिति की गई है? तो 14वां संविधान संशोधन 1992 होता है। कौन सा? 74वां। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 वाला। इसमें क्या बोला गया था? इसमें ये बोला गया था कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रतिष्ठिति इसके द्वारा की गई थी। नगर पालिकाओं की बात करें तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है और 9 के क्लॉज नंबर A भाग में है। 243 से लेकर 243 तक जो है वो पंचायती राज आता है और O से फिर आगे बढ़ते हैं हम किस पर? P पर। तो 243 P से लेकर 243 ZG जो है ये नगर पालिकाओं का वर्णन करती है। पंचायती राज में 10 विषय थे, इसमें नगर पालिका में कितने हैं? 18 विषय हैं। और इसको लागू कब किया गया था? तो 1 जून 1993 में इसको लागू किया गया था। प्रथम नगर निगम कब मनाया जाता, कहाँ पर मनाया गया था? तो ये प्रथम नगर निगम की स्थापना जो है वो मद्रास में 1688 में होती है। फिर इसके बाद में मुंबई और कोलकाता में इनका जो है नगर पालिकाओं को ओपन किया जाता है। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है? तो राज्यपाल जो है वो नगर पालिकाओं की सीमा और एवं क्षेत्र को जो है वो बताता है कि कौन सा क्षेत्र जो है वो नगर पालिका में कितना आएगा। ठीक है। कौन बताएगा? तो राज्यपाल बताएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक बोला था। ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला था?
तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला था। सुभाष चंद्र बोस की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। कब? 1943 में। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और जय हिंद और दिल्ली चलो का जो नारा है वो भी दिया गया था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी इनके ही द्वारा। 1941 में जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर खोला गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। तो INA के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था? तो ये दिल्ली में लाल किला में जो है NIA के अधिकारियों पर मुकदमा दिल्ली लाल किला में चलाया गया था। मेजर शहबाज खान जो हैं और कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल ढिल्लो, इन पर है जो है मुकदमा चलाया गया था और इन्हें कारावास लगभग 7 वर्ष की जो सज़ा है वो दी गई थी। कितने वर्ष की? 7 वर्ष की सज़ा जो है वो दी गई थी। किसको? राशिद अली को जो है वो 7 वर्ष की सज़ा दी गई थी। और मुकदमा किसने लड़ा था? तो भूला भाई देसाई जो है इन्होंने मुकदमा लड़ा था। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो पहली बार हमने पढ़ा है, पहले कभी नहीं ये क्वेश्चन पढ़ा ना हमने। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो देखा था, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाएगा। कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन देखो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, ठीक है, जो कि 24 मार्च 1946 को दिल्ली में पहुंच जाता है। क्या? कैबिनेट मिशन। उसने सुझाव ये दिया था कि केंद्रीय सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? केंद्रीय सरकार होनी चाहिए जो कम से कम कुछ विशेष विषयों पर अपना नियंत्रण रखे। कौन? कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आता है। इसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं, सदस्य बनते हैं। AB अलेक्जेंडर बनते हैं। पैंथिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष बनते हैं। किसके? कैबिनेट मिशन के, जिसका गठन जो है वो 2 सितंबर 1946 को होता है। अंतिम सरकार में इसका गठन किया जाता है। कब? अंतरिम सरकार का 24 अगस्त 1946 को। 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? तो हिंदू महासभा जो है इन्होंने काला दिवस मनाया था। कब? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तब। 3 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना यानी कि स्वतंत्रता के आधार पर माउंटबेटन योजना लाई जाती है 1947 में, ठीक है। इंडिया स्वतंत्रता विधेयक पेश कब होता है? तो 1947 को होता है। इसकी स्वीकृति जो है वो 18 जुलाई को मिलती है। 4 जुलाई को विधेयक पास होता है और 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृति मिल जाती है। उस समय ब्रिटेन के PM कौन थे? तो एंटली थे। कौन? भारत विभाजन के समय कौन थे ब्रिटेन के PM? तो एंटली थे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है ये 2021 में पहली बार मनाया गया था, 14 अगस्त 2021 को। कब? 14 अगस्त 2021 को। और आज भी जो है वो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उस समय। विश्व के निम्नलिखित महाद्वीपों को उसके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम की बात कर लेते हैं तो दक्षिण अमेरिका आता है, फिर सबसे बड़ा जो है वो दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जो महाद्वीपों का आकार है वो सबसे बड़ा कौन है? तो दक्षिणी अमेरिका है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो गया था, ठीक है। अब आ जाते हैं, मान लो 7 महाद्वीपों को लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो अब इसकी बात कर लेते हैं नॉर्मल तरीके से। वैसे इसको याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ कितना याद रखना है? इतना याद रखना है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो एशिया है, इसके बाद में अफ्रीका है, इसके बाद में नॉर्थ अमेरिका है, इसके बाद में साउथ अमेरिका है, इसके बाद में अंटार्कटिका है, इसके बाद में यूरोप है और इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है। सबसे लास्ट में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, ठीक है। 7 महाद्वीप हैं जिनमें सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो सही आरोही क्रम में देखो हम इनको नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना।
सबसे अब आ जाते हैं हम इसके अकॉर्डिंग, सबसे क्षेत्रफल में कौन सा है सबसे बड़ा, तो रूस है, रूस के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद में चीन है, चीन के बाद में रूस है, रूस के बाद में ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद में 7वें नंबर पर कौन आता है, अपना भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है। इसके बाद में अर्जेंटीना आता है और नंबर 1 पर क्षेत्रफल के आधार पर कौन है, तो रसिया है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर कि सूरीनाम की राजधानी कौन सी है, तो पारामारिबो सूरीनाम की जो है वो राजधानी है। गुयाना की बात कर लेते हैं तो जॉर्ज टाउन है। पराग्वे की बात कर लेते हैं तो एसवांसियो है। पेरू की बात कर लेते हैं तो लाइमा है, लाइमा, ठीक है। पेरू की कौन सी है, लाइमा है। इंग्लिश में लाइमा पढ़ते हैं और हिंदी में लीमा पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में याद रखेंगे कि लाइमा है। रोमानिया की कौन सी है, तो बुखारेस्ट है। कांगो की कौन सी है, तो ब्राजीबिले है, ब्राजीबिले। क्रोएशिया की बात कर लेते हैं तो जगार्वे है। वेनेजुएला की बात कर लेते हैं तो कराकस है। हंगरी की बात कर लेते हैं तो बुडापेस्ट है, यानी कि हंगरी यानी कि भूख लगी होगी तो बड़ा पेस्ट जो है वो हम खा लेंगे। बुल्गारिया की बात कर लेते हैं तो सोफिया है। वियतनाम की बात करते हैं तो हानोई है। किर्गिस्तान की बात कर लेते हैं तो बिश्केक है। तजाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो दुशानवे है। उज्बेकिस्तान की बात कर लेते हैं तो ताशकंद है, क्या है, ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान की बात कर लेते हैं तो अश्काबाद है। साइप्रस की बात कर लेते हैं तो निकोशिया है, कहाँ की, साइप्रस की। बाना की कौन सी है, तो आका है। केन्या की नारोबी है। नामीबिया की बिंडाक है। नाइजीरिया की अबूजा है। यमन की साना है। जॉर्डन की अम्मान है। मालदीव की माले है। इज़राइल की यरूशलेम है। कंबोडिया की नामपे है। बोलीविया की लापाज है। चिली की सैंटियागो है। मंगोलिया की उलान बटोर जो है वो राजधानी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें किस रूप में रखते हैं, तो उन्हें हम बिलोडन गरीब के नाम से जानते हैं। कि किस नाम से, बिलोडन गरीब के नाम से जानते हैं। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था, तो गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष टिकट जो है वो इंदिरा गांधी के द्वारा जारी किया गया था। अब बाकी बचते हैं अपने 8 क्वेश्चन। आप इस पीडीएफ के माध्यम से जो है वो अपने क्वेश्चंस पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी।